पाकिस्तान के फॉर्मर डायरेक्टर और प्लेयर मोहम्मद हफीज थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। जी हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स उनकी ऐसी आ रही हैं कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि हफीज को पता नहीं है एग्जैक्टली कि करवाना कैसे है काम। 2 महीने के लिए जब तक वो डायरेक्टर थे तब तक पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती हुई दिखी। 4 साल का उनका टेन्योर था, लेकिन 2 महीने में ही उनको निकाल दिया गया। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जिसको सुनकर के शायद आप भी कहेंगे कि भाई कहना क्या चाहते हो। जी हाँ, हफीज ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि साइम अयूब पाकिस्तान के लिए ओपन करें, और ये इस बात से बहुत लोग इत्तेफाक रखते हैं, वसीम अकरम भी इत्तेफाक रखते हैं। तो चलिए ये बात तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब साइम के साथ चाहे तो बाबर करें या रिजवान, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये वही हफीज हैं जिन्होंने बाबर को कहा था तुम नीचे आकर के खेलो, पाकिस्तान के हित में वो ज्यादा बेहतर है, तुम ओपन नहीं करो। बाबर को 2 महीने लग गए थे इस बात को समझाने में। हफीज ने खुद इस बात को एडमिट किया था कि मैंने बाबर को 2 महीने समझाया, तब जाकर के वो कन्विंस हुए कि वो नीचे आकर के खेलने को रेडी हो गए। तो रिजवान और साइम जो मैं चाहता था वो ओपन कर रहे हैं। अब क्योंकि रिजवान बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि यार गड़बड़ हो सकती है। तो अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें थोड़ी सी फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि साइम ओपन करें, और साइम के साथ बाबर या रिजवान जिसको ओपन करना है वो कर सकता है, वो मैटर नहीं है, बट साइम हमें चाहिए ऊपर में। तो बाबर से जब ये बात पूछी गई थी तीसरे नंबर पर वाली, तो बाबर ने कहा था कि जी देखिए, मैं खुद नहीं चाहता था कि 3 नंबर पर आकर खेलूं, मैं हमेशा से ओपन करना चाहता था। मुझसे कहा गया पाकिस्तान के हित में बेहतर है, मुझसे कहा गया, टीम की डिमांड ये थी, मुझसे कहा गया, तो मैंने कहा ठीक है, टीम के लिए मैं नीचे आकर के खेल लूंगा, अगर वो हो सकता है बेहतर तो ठीक है। हमने देखा जब न्यूजीलैंड गई थी पाकिस्तान, तो वहां पर 3 मैचेस जो हारा था पाकिस्तान, उन तीनों मैचेस में, हालांकि हारा 4 था बट हम 3 की फिलहाल बात कर रहे हैं, 3 मैचेस में बाबर की हाफ सेंचुरीज आई थी और पाकिस्तान नहीं जीता वो मैच, और वो तीनों आई थी 1 डाउन पर। तो हफीज का ये कहना था कि मैं इसीलिए बाबर को नीचे आकर के खेलने के लिए कह रहा था, क्योंकि आप बाबर थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल होने में। पीएसएल में हमने देखा बाबर ने अपनी अप्रोच चेंज करी, ऊपर आकर के हमने देखा थोड़ी अटैकिंग बैटिंग करी, पावर प्ले में थोड़े स्ट्राइक रेट इंप्रूव करे, तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है। और शायद उसी वजह से हफीज को लगा कि यार बाबर को नीचे भेजने वाली स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर यहाँ पर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो हफीज ने कह दिया कि बाबर या रिजवान जिसको ओपन करना कर लो, चाहिए हमें ऊपर साइम अयूब के साथ, ठीक है। अब उसके बाद जब पिछले मैच में बाबर ने रन स्कोर नहीं करा, तो हफीज ने ये कह दिया कि यार बाबर क्या कर रहे हो आप, मतलब जब आपने 1/3 बॉल खेल ली पूरी एक इनिंग की, तो आप इतने कम स्ट्राइक रेट से कैसे खेल सकते हो। लगभग 40 बॉल के आसपास खेल ली थी बाबर ने, 120 बॉल होती है, तो 1/3 हो गई वो पूरी इनिंग की। उन्होंने कहा कि इतनी बॉल खेलने के बाद आपका स्ट्राइक रेट इतना कम रहेगा तो टीम पर तो प्रेशर आएगा ही। वहीं उन्होंने कहा कि रिजवान का भी वही हाल है, रिजवान भी काफी कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये बात तो हो गई पिछली, मतलब ये बात हो गई रिजवान और बाबर को लेकर के। अब एक और बात निकल कर आती है, उसमें भी ये बड़े कंफ्यूज दिखते हैं। बात है शादाब को चौथे नंबर पर खेलने की, जो कि अब हफीज कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से शादाब को पाकिस्तान के लिए चौथे नंबर पर खेलना चाहिए। पीएसएल में हम देख रहे हैं शादाब चौथे नंबर पर आ रहे हैं, ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इस बात से जब डिस्कशन शुरू हुआ कि जी हफीज ने ऐसा ऐसा कहा है, चौथे नंबर पर शादाब का खेलना है, तो देखिए क्रिकेट, सोशल मीडिया, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपके पास स्टैट्स रहते हैं और आपके पास हिस्ट्री होती है। अब एक यूजर ने पुरानी हिस्ट्री निकाल दी, एक यूजर ने एक पुराना स्क्रीनशॉट निकाल दिया ट्विटर पर, जहां पर यही हफीज ये कह रहे थे कि अगर आप शादाब को चौथे नंबर पर खिलाओगे तो आपका मिडिल ऑर्डर खराब हो जाएगा। अगर आप शादाब को चौथे नंबर पर खिलाओगे तो ये टेम्पररी सोल्यूशन जैसा हो सकता है आपको दिख जाए, लेकिन ये एक खराब सोल्यूशन होगा, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मिडिल ऑर्डर को खराब कर सकता है। तो हफीज की ये जो इधर उधर की स्टेटमेंट लगातार चल रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि जब वो डायरेक्टर थे जिस टाइम पर लंबी लंबी मीटिंग की कंप्लेन आती थी प्लेयर्स की तरफ से कि जी हफीज जो है वो बहुत देर तक बतियाते हैं, खूब लंबी लंबी मीटिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ना थोड़ा सा मेंटल फटीग भी शायद उस वजह से हो जाता है। ऐसी स्टेटमेंट होती उड़ती है, बट हाँ कुल मिलाकर बात यह है कि हफीज जो है उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है वो खुद सॉर्टेड नहीं है, उनको खुद नहीं पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, कहना क्या है। और जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एरिया से बाहर निकल जाते हो तो शायद कहना आसान भी हो जाता है, क्योंकि तब आप डायरेक्टर थे, अब आप डायरेक्टर नहीं हो। तो खैर अब पाकिस्तान इनकी कितनी बात मानेगा, कौन सी वाली बात मानेगा, क्योंकि बात ये दोनों कर देते हैं, और कौन सी बात एग्जीक्यूट होती हुई दिखेगी वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप हफीज की कौन सी वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।